हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोर। तो जो आज हम करने वाले हैं वो है फोरेंसिक साइकेट्री। कि फोरेंसिक साइकेट्री के बारे में हम कौन कौन सी जो टर्म्स हैं हम सब जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर हर वीडियो यानी कि आपका क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। पूरे पेपर 2 के सिलेबस को हम जो है वो कवर करेंगे इन वीडियोस के जरिए। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि आपको अलग अलग बुक सर्च करनी पड़ेगी हर टॉपिक को करने के लिए। आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आप साथ के साथ चाहें तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट होता है इन वीडियो लेक्चर से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। हम कल से जो वीडियोस लेक्चर करने वाले हैं उनके अंदर क्या होगा, आपके स्टार्टिंग से यूनिट फर्स्ट से यानी कि हम सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन जो आज हम करने वाले हैं वो है फोरेंसिक साइकेट्री। मैं एक वीडियो आपके सिलेबस के ऊपर भी बना दूंगी। उससे पहले हम जो है फोरेंसिक साइकेट्री के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोरेंसिक साइकेट्री, साइकेट्री क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। साइकेट्री से आपको समझ आ रहा होगा कि साइको, तो जो साइकेट्री टर्म है वो किससे डील कर रही है, यानी कि स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यानी कि किस चीज़ के डायग्नोस और किस चीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में। जो मेंटल इलनेस होते हैं, जो क्या होते हैं, दिमाग से जो पागल इंसान बोलते हैं, जिनको दिमागी कोई बीमारी होगी, उनके बारे में स्टडी करना, डायग्नोस करना या फिर ट्रीट के बारे में हम जो है इस में पढ़ेंगे। तो जो फोरेंसिक साइकेट्री होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर, कि ये डील करता है विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पर क्या कहा गया है कि फोरेंसिक साइकेट्री या फिर यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन क्या होता है, मेंटल इलनेस, उसको कोई दिमागी बीमारी होती है या फिर वो अपने दिमागी रूप से ठीक ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एक यानी कि माइंड की डिसीज़ कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को यानी कि मेंटल इलनेस है, यानी कि किसी को दिमाग की अगर बीमारी है, तो उस पर्सन अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे यानी कि क्राइम नहीं माना जाता। ठीक है, तो अगर कोई भी दिमागी रूप से पागल इंसान होगा तो वो यानी कि जिसकी यानी कि दिमाग ठीक ना हो तो उसे यानी क्रिमिनल नहीं माना जाता। तो हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन टर्म्स है, यूज़ की जाती है साइकेट्री के लिए। और इन टर्म्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है नेट में पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अफेक्ट क्या होता है, अब्रेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो डिल्यूजन क्या होता है, डेलीमिया क्या होता है, ये सब आज हम कवर करेंगे। और ये जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉमन टर्म्स इन साइकेट्री, कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो यूज़ की जाती हैं साइकेट्री के अंदर। सबसे फर्स्ट है एब्रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई पर्सन क्या होता है, कोई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाने की वजह से, यानी कि कुछ हो जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, कुछ चीज़ों को भूल जाता है, या फिर क्या होता है उसको कॉन्शियस लेवल पे वापस ले आना, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर वापस ले आना। इसके अंदर क्या हो गया, आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो कि उसके साथ यानी कि कोई रिएक्शन हो गई। ठीक है, कोई रिएक्शन होगी जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अपने पास्ट को या फिर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो भूल गया, जिसे हम बोलते हैं एब्रिएक्शन। ठीक है, तो हम साइकेट्री के टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या उन्हें फेस क्या क्या हो जाता है, कैसी कैसी उनको यानी कि डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, कि कुछ स्ट्रेस की वजह से आप क्या क्या हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, एब्रिएक्शन की। तो एब्रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब पर्सन क्या होता है, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से कुछ भूलने लग जाता है। तो आप इसको लर्न कैसे करोगे एब रिएक्शन को, ये एक निमोनिक है कि उसे क्या है, रिएक्शन हो गई, कुछ रिएक्शन होने की वजह से वो जो है अपनी लाइफ के बारे में भूल गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अफेक्ट के बारे में। अफेक्ट क्या होता है, इमोशन, फीलिंग और मूड, जिसके अंदर क्या हो जाता है, लैबिलिटी ऑफ मूड, मूड का चेंज हो जाना। ठीक है, एक होगा साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब होता है जब कोई मेंटली इल पर्सन होगा, जो दिमाग से पागल इंसान होता है। ठीक है, कभी कभी तो वो कैसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, हैप्पी है। और कभी कभी वो कैसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि डिप्रेस है, यानी कि क्या है, वो डिप्रेशन में चला गया है। तो उसे बोलते हैं हम कि मूड, जो उनका मूड है वो चेंज होता रहता है, यानी कि फीलिंग और मूड और इमोशन। तो यहाँ पर हम सेकंड टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, अफेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है एफेक्सिया। एफेसिया इसके अंदर क्या है
कि इसके अंदर कोई भी अपनी, जैसे कि कोई आपको कोई स्पीच दे रहा है लेकिन वो अपने वर्ड्स को समझा नहीं पा रहा है, ठीक है, राइट करके भी वो अपने वर्ड्स को दूसरों को नहीं समझा पा रहा है, ठीक है। तो द लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कि मीनिंग को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को वो लूज़ कर देते हैं। कैसे? यानी कि ना तो वो स्पीच की हेल्प से अपने मीनिंग को मतलब अपने वर्ड के मीनिंग को नहीं बता पा रहा, ना ही राइटिंग से, तो उसे बोलते हैं मोटर एस्फिक्सिया। और जो होते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरों के स्पोकन वर्ड्स को या रिटन लैंग्वेज को अगर हम नहीं समझ पाते हैं, दूसरों के वर्ड्स या रिटन लैंग्वेज को, तो उसे कहा जाता है सेंसरी और ऑडिटरी अफेसिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? अफेसिया आ जाता है, तो आप क्या कैसे लर्न कर सकते हो? उसे जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है। क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि ना तो वो उनकी बातों को समझ पा रहा है और ना ही वो अपनी बातों को उनको समझा पा रहा है, इसलिए उसे क्या करना पड़ रहा है? फेस करना पड़ रहा है। तो फेस जहाँ भी टर्म आ गया तो इसका मतलब क्या है? ना तो वो अपनी बातों को समझा पा रहा है, ना लिख के ना बोल के, और ना ही वो दूसरों की बातों को समझ पा रहा है, ना बोल के ना लिख के, उसे को ही एफेसिया कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं, वो है डेलीरियम। डेलीरियम क्या होता है? डेलीरियम के अंदर क्या होगा कि आप इसको लर्न कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले डेलीरियम होता क्या है। जब किसी पर्सन को डेलीरियम हो जाता है तो उस केसेस में क्या होगा कि जो पर्सन है वो कैसा हो जाता है? रेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है, अनईजी हो जाएगा, स्लीपलेस हो जाएगा, वो सोएगा ही नहीं, ठीक है, अनईजी हो जाएगा। उसके बाद उसको अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देगा, और कैसा हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलने लग जाएगा, टॉक्स फ्यूरियसली, ठीक है। तो डेलीरियम हो जाता है जब किसी को, तो उस केस में जो पेशेंट होता है वो कैसा हो जाता है? रेस्टलेस हो जाता है, अनईजी हो जाता है, नींद नहीं आती उसको, स्लीपलेस हो जाता है, कंप्लीटली अपना सेल्फ कंट्रोल यानी कि लूज़ कर देता है, और एक्साइटेड हो जाता है, और जल्दी जल्दी जो है वो बात करने लग जाता है। तो और ये किस केसेस में होता है? डेलीरियम कब होता है? ये जो है एक यानी कि अकर्स इन फिजिकल डिसीजेज में आपको देखने को मिलेगा, या फिर क्या होता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आप क्या हो जाते हो? आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आपको नींद नहीं आती, आपको एक स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो आप क्या करते हो? अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देते हो, या फिर आप क्या करते हो? ड्रग्स ले लेते हो, तो उस केसेस में भी डेलीरियम जो है वो हो जाता है। तो आपको कैसे लर्न करोगे आप ये कि एक पर्सन है, ठीक है, वन पर्सन है जो कि दिल्ली जाकर कैसा हो गया कि एक पर्सन है, ठीक है, यानी कि एक पर्सन है, वन पर्सन, जो कि जब वो दिल्ली गया, यानी कि डेलीरियम से आप याद रखोगे कि जब वो दिल्ली गया, दिल्ली जाकर वो कैसा हो गया? रेस्टलेस हो गया, ठीक है, अनईजी हो गया, यानी कि ना ही उसे नींद आ रही है, स्लीपलेस हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी बात करने लग गया। तो जब वो दिल्ली गया तो दिल्ली जाकर वो रेस्टलेस हो गया, स्लीपलेस हो गया, ठीक है, और वो जल्दी जल्दी टॉक्स फ्यूरियसली हो गया। ये कंडीशन जो है वो डेलीरियम में देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछा जाता है कि एक पर्सन है, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो वो यानी कि वो टर्म, उसके लिए आपको एक टर्म बतानी है, कौन सी टर्म है, तो वो कौन सी होगी? डेलीरियम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिल्यूजन। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं नेट में। तो डिल्यूजन क्या होते हैं? इसमें जो इंसान होता है ना, वो एक फॉल्स बिलीफ बना लेता है, जो कि फैक्ट होता भी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ हो भी नहीं रही है, जो फैक्ट हो भी नहीं रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपनी तरफ से अपने आप कुछ बिलीव बना लेते हैं, कुछ गलत बिलीव बना लेते हैं, जैसे कि सोचने लग जाते हैं वो अमीर नहीं भी होते, ठीक है, कुछ जो लोग होते हैं वो अमीर नहीं भी होते, रिच नहीं भी होते, पर उन्हें लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो एक फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है? डिल्यूजन। इसके भी मैं आपको क्या करूँगी, बहुत सारे पॉइंट्स बताऊँगी लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट डिल्यूजन है वो क्या है? यहाँ पर ग्रैंडवेयर या फिर एक्सल्टेशन भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर जो मैन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं, जबकि वो ऐसा होता भी नहीं है। तो ग्रैंडवेयर के केस में क्या होता है? एक मैन है जो कि अपने आप को सोच लेता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हो कि ग्रैंड, तो एक पर्सन है जो सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रैंड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, लेकिन रियलिटी में वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा गरीब होता है, ही इज़ अ पोपर। तो दे आर सीन इन डेलीरियम ट्रीमेंस। तो ये किस में देखने को मिलता है? डेलीरियम ट्रीमेंस के अंदर। तो आपको पता लग गया डेलीरियम क्या होता है, यानी कि ये देखने को मिलता है डेलीरियम ट्रीमेंस के अंदर भी। तो अब हम किसके बारे में पढ़े थे? डिल्यूजन के बारे में। तो डिल्यूजन आपको पता लग गया, कोई भी इंसान फॉल्स बिलीव बना लेता है, जबकि एक्चुअली में वो फैक्ट होता भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि ग्रैंडवेयर की अगर हमने बात की है कि जब एक मैन है अपने आप को सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, पर एक्चुअली में वो क्या होता है? पोपर होता है, गरीब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है परसिक्यूशन।
परसिक्यूशन पैरानोइड, ठीक है, पैरानोइड। अब हम इस टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले समझने से पहले आप इसको लर्न कैसे करोगे, देखो पर्स यानी कि पर्स से आप याद रखोगे कि एक यानी कि आदमी है, उसे क्या लगता है कि उसके पर्स में यहाँ पर क्या है, एक आदमी है, उसे लगता है कि उसकी वाइफ ने उसके पर्स में जहर डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको कैसे याद करना है कि एक यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, जो मैन है, मैन के पर्स में क्या कर दिया है, एक वुमेन ने, उसकी वाइफ ने क्या कर दिया, जहर डाल दिया है। ऐसा इस मैन को लगता है, इस मैन को लगता है कि उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने उसके पर्स में क्या कर दिया है, जहर डाल दिया है। तो अब यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हो इसको, परसिक्यूशन आते ही आपको जो है वो याद आ जाएगा कि उस पर्सन को अपने पर्स में यानी कि क्या लग रहा है कि उसकी वाइफ ने जहर डाल दिया है। तो द पर्सन इमेजिन दैट अटैम्प्ट आर बीइंग मेड टू पॉइजन हिम बाय हिज नियरेस्ट रिलेटिव, ठीक है। तो समझ आ गया कि जो पर्सन है जिसको ये परसिक्यूशन हुआ है, उसे ये लगता है कि उसके खुद के जो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो वाइफ हो, सन हो या पेरेंट्स हो, वो उसे पॉइजन दे रहे हैं, ठीक है। तो उस ये जो है किस किस में देखने को मिलता है, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी, डिमेंशिया के अंदर भी, डिप्रेशन के केसेस में ये आपको देखने को मिलता है। तो आप परसिक्यूशन याद रख सकते हो। परसिक्यूशन याद आते ही आपको याद आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का डिल्यूज़न है, जिसमें एक पर्सन को यानी कि जो इल है यानी कि जिसको डिल्यूज़न हुआ है, ये परसिक्यूशन डिल्यूज़न हुआ है, उसे लगता है कि उसके पर्स में वाइफ ने क्या कर दिया है, जहर डाल दिया है, ठीक है। क्या डाल दिया है, जहर डाल दिया है, पॉइजन डाल दिया है, चाहे वाइफ ने या बेटे ने, ठीक है, यानी कि सन ने जो है जहर डाल दिया। तो यहाँ पर आप इसी पॉइंट से लर्न कर सकते हो कि जो पर्सन है वो इमेजिन करने लग जाता है कि द अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू पॉइजन हिम, यानी कि उसको जहर दे रहे हैं कौन, उसके नियरेस्ट रिलेटिव, जैसे कि वाइफ है, सन है या पेरेंट्स हैं। तो दे आर सीन इन किस में देखने को मिलता है, ये पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है और डिमेंशिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेफरेंस। अब जो नेक्स्ट है रेफरेंस, हम पढ़ेंगे रेफरेंस के बारे में। तो थर्ड कौन सा है, अब हम डिल्यूज़न पढ़ रहे हैं। डिल्यूज़न में हमने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रैंडिनर, ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा यहाँ पर परसिक्यूशन, और अब हम जो है थर्ड डिल्यूज़न पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, रेफरेंस। तो रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक पर्सन को लगता है, जिससे कि ये रेफरेंस डिल्यूज़न हो जाता है, उसे लगता है कि हर कोई जो है सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हर कोई जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रीट में, गली में, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, उसी के बारे में रेडियो पर चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो हर कोई उसे रेफ़र कर रहे हैं। तो जो ये पर्सन होगा जिससे कि रेफरेंस डिल्यूज़न हो जाता है, तो वो क्या, उसे क्या लगता है कि चाहे पीपल, थिंग्स, इवेंट्स जो हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, स्पेशल वे में ट्रीट कर रहे हैं, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। ही बिलीव्स दैट इवन स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट के अंदर चाहे स्ट्रेंजर हो, सब क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडियो में जो आइटम चल रही है वो भी उसी के बारे में चल रही है, या फिर जो न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं वो भी उसी के बारे में आ रहे हैं, तो उसी को ही रेफ़र कर रहे हैं। तो रेफरेंस से आपको समझ आ जाएगा कि उस पर्सन को वो रेफ़र कर रहे हैं हर जगह, यानी कि प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको। उसके बाद हम नेक्स्ट डिल्यूज़न के बारे में बात करते हैं। वो नेक्स्ट डिल्यूज़न कौन सा होगा, इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस की किस में देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है वो क्या करता है, कंप्लेन करता है दैट इज़ थॉट्स, फीलिंग, एक्शन आर बीइंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल्ड बाय सम आउटसाइड एजेंसी। उसे ये लगता है कि कुछ यानी कि रेडियो की वजह से, टेलीपैथी की वजह से, हाइप्नोटिज्म की वजह से उसके जो थॉट्स हैं यानी कि वो फीलिंग्स हैं वो यानी किसके कंट्रोल में है, रेडियो के अंदर है, अंडर कंट्रोल में है, या हाइपोटिज्म के अंदर कंट्रोल में है, कि इनकी वजह से वो जो है दबता जा रहा है। एक आप सोचते हो ना कि आप कोई मूवी देखते हो तो आपको ये लगता है कि अब तो हम यानी कि इस मूवी जैसे ही बन गए हैं, ठीक है, आपके थॉट्स उनके जैसे होने लग जाते हैं, तो वो होता है इन्फ्लुएंस। उसके बाद हम बात करते हैं इनफिडिलिटी के बारे में। इनफिडिलिटी क्या होगा कि एक मैन है जो कि इमेजिन कर लेता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसके लिए अनफेथफुल है, उसके लिए यानी कि उसके प्रति जो है अनफेथफुल है, फेथफुल नहीं है, जबकि वो क्या होती है, उसके लिए चेष्टा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या, कैसे आप लर्न करोगे, यहाँ पर आप लर्न करोगे जिस पर्सन को ये इनफिडिलिटी यानी कि डिल्यूज़न होता है, उसे ये लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया। इनफिडिलिटी का मतलब डिलीट कर दिया, ठीक
ठीक है। जिस पर्सन को इनफिडिलिटी यानी कि डिल्यूजन हो जाता है उसे क्या लगता है कि उसकी वाइफ ने उसको डिलीट कर दिया अपनी लाइफ से, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो उसके लिए फेथफुल होती है, ठीक है, वो उसके लिए ट्रस्टवर्थी होती है, वो उसे ही मतलब अपना मानती है। पर उस जिस पर्सन को ये इनफिडिलिटी हो जाता है उसको ऐसा नहीं लगता, ठीक है। तो इनफिडिलिटी में क्या होता है, एक मैन है जो कि सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी उसके लिए अनफेथफुल हो गई है, जबकि रियलिटी में वो उसके लिए फेथफुल होती है, चैस्टिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ रिप्रोच की। अब हम बात करें 6 डिल्यूजन की, वो है सेल्फ रिप्रोच। इसमें क्या करता है, जैसे आप आप सोचते हो कि मैंने पास्ट में ये चीज़ क्यों करी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप अपने आप को ब्लेम करते हो, जो कि चेंज भी नहीं हो सकता, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो उसी को क्या कहा जाता है, सेल्फ रिप्रोच, ठीक है। जब पर्सन क्या करता है, अपने आप को ब्लेम करता है, किसके लिए, पास्ट फेलियर्स के लिए, जो कि क्या होती है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, उसी को ही सेल्फ रिप्रोच कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट डिल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, वो है निहिलिस्टिक, ठीक है। तो निहिलिस्टिक के अंदर क्या होता है, निहिलिस्टिक, तो अब आप इसको कैसे लर्न करोगे वो भी बताऊंगी। पहले इसके अंदर होता क्या है, जो पर्सन है वो डिक्लेयर कर लेता है कि ही डज़ नॉट एग्जिस्ट और दैट देयर इज़ नो वर्ल्ड। उसे ये लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और यहाँ पर कोई भी वर्ल्ड या संसार नहीं है, ठीक है। तो निहिलिस्टिक से आप कैसे लर्न कर सकते हो, हिलिस्टिक, यानी कि वो हिल गया है, ठीक है, वो हिल गया है, यानी कि जो पर्सन जिसको निहिलिस्टिक डिल्यूजन हो गया है वो हिल गया है, उसे लगता है यहाँ कोई वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो पर्सन है वो डिक्लेयर करता है कि उसे क्या लगता है कि यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर कोई वर्ल्ड नहीं है। तो आप इसको कैसे लर्न करोगे, निहिलिस्टिक यानी कि वो हिल गया है और उसे ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पर कोई भी वर्ल्ड नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइपोकॉन्ड्रिकल। तो हाइपोकॉन्ड्रिकल के अंदर क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप होते तो हेल्दी हो, ठीक है। जिस पर्सन को ये हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन होता है वो पर्सन होता हेल्दी है, पर उसे लगता है कि मेरी बॉडी के साथ कुछ हो गया है, समथिंग रॉन्ग जो है उसकी बॉडी के साथ हो गया है, पर रियलिटी में वो हेल्दी होता है। तो हाइपोकॉन्ड्रिकल के अंदर क्या होता है कि द पर्सन बिलीव दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज बॉडी दो ही इज़ हेल्दी, यानी कि वो क्या होता है, हेल्थी होता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी बॉडी के साथ कुछ हो गया है। और अदर टाइप्स के जो हैं हम यहाँ पे डिल्यूजन देखेंगे वो कौन से होंगे, जेलेसी आपके में भी होता होगा जो, और रिलीजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमने डिल्यूजन कवर कर लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेटोमेनिया, ये भी एक तरह का डिल्यूजन होता है, ठीक है। तो इस डिल्यूजन के अंदर क्या होता है कि आप सोच लेते हो ना, जबकि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, आप रिलेट भी कर सकते हो। आप सोच लेते हो कि वो जो गर्ल है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है और लव करती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लर्न कर सकते हैं, एक मनी है, मनी, ठीक है, जिसे लगता है कि सब गर्ल्स जो हैं उसे प्यार कर रही हैं, ठीक है, पर एक्चुअली में नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का डिल्यूज़न होता है जिसमें पर्सन को ये लगता है कि कोई एक इंसान है, समवन है जो कि उससे डीपली यानी कि प्यार करता है, डीपली इन लव विद हिम और हर। उसके बाद यानी कि प्यार करता है या फिर वो उससे प्यार करता है, डीपली इन लव विद हिम, यानी कि वो इसके साथ क्या होता है, डीपली जो है लव में है। जैसे आप सोच लेते हो ना कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, पर एक्चुअली में नहीं होता, तो वो होता है इरेटोमेनिया, कि मनी को लगता है कि उसे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन एक्चुअली में नहीं होता, तो उसे बोला जाता है इरेटोमेनिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हेल्यूसिनेशन, और नेक्स्ट में हम सारी जो है साइकेट्री की टर्म्स को जो है कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहें, अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिले, तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आगे जो है आपकी फर्दर फिर शेड्यूल से वीडियो को लाते रहें और आपका पूरा सिलेबस जो है वो नेट का कवर करवा दें। थैंक यू।